नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप? आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज एक विशेष टॉपिक पर मुझे कुछ कमेंट्स आए थे, मेरे छात्रों ने, आप सभी ने दिए थे कि सर कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा सही है। एक छात्र ने 2 भेजे थे और उसमें से ये कहा था कि कौन सा सही है। तो आज मैं देखता हूँ कि कौन सा सही है। तो आइए देखते हैं कि कॉपर, Cu, कॉपर, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 तरह से हो जाता है। इसका परमाणु क्रमांक होता है 29। आइए इसके परमाणु क्रमांक का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आइए छात्र, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, यहाँ पे 3d भी होता है। जब हम 1 से लेके 20 तक के, 1 से लेके 20 तक के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं तो हमें यह एक फॉर्मूला फॉलो करना पड़ता है, 2882। अगर इससे अपर करते हैं तो हम दूसरा फॉर्मूला फॉलो करते हैं, 1। पहले जो हमारी कक्षा है उसमें 2 लेंगे, दूसरी में 8 लेंगे, तीसरी में 18 लेंगे और चौथी में 2 लेंगे। आइए देखते हैं। अब हम 20 से ऊपर की बात चल रही है, हमारी बात 20 से ऊपर की चल रही है, तो हम कौन सा फॉलो करेंगे? यह वाला फॉलो करेंगे। तो देखो, यहाँ हमारे 2 कंप्लीट हो गए, यहाँ हमारे 8 कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ हमें कितनी करना है। तो पहले आगे देखते हैं, हम एंड में रख लेते हैं 4s2। अब इनकी हम एंट्री कर लेते हैं, 2 और 2 4 और 6 10 हो चुके हैं, 10 और 8 18, 18 और 2 20, और हमारे पास बचे हैं अभी 29 करना है हमें, तो 20 हो चुके हैं, हमारे पास 9 है। तो हमें पता है कि S उपकक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, P उपकक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं अधिकतम, और अगली हमारी जो D है उसमें 10 आते हैं, और इससे अगली होती है F में 14 आते हैं। क्योंकि S में 1 ऑर्बिटल होता है, P में 3 ऑर्बिटल होता है, D में 5 ऑर्बिटल होता है, और F में होता है हमारा 7 ऑर्बिटल्स, जिसमें कि हम इलेक्ट्रॉनों को दर्शाते हैं। जैसे अगर हमारा P का हमें इलेक्ट्रॉन उनके ऑर्बिटल्स में दर्शाना हो तो P में अधिकतम 6 होते हैं, तो पहले हम पेयर वाले भरते हैं। हुंड ने ये नियम दिया था कि पहले हम पेयर लेंगे, उसके बाद अनपेयर लेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हमारे यहाँ बचते हैं 9। एक तो हमारा ये कंप्लीट हो गया, क्योंकि हम जब n+l का नियम लेते हैं तो उसमें नंबर ऑफ l का मान, जो भी हमारे उप कक्षा के लिए l का मान है वो हम ले लेते हैं। तो यहाँ हम देखें कि यहाँ पे 4p भी तो होगा, तो इलेक्ट्रॉन p में क्यों नहीं गया, 3d में ही क्यों आया? तो हम n+l के अनुसार देखते हैं 3d में, तो 3+d का मान कितना होता है SPDF के लिए? देखो यहाँ देखते हैं, यहाँ देख लेते हैं SPDF, l का मान होता है 0 1 2 3, तो हमारे यहाँ आ चुकी है d यानी कि 2 बराबर हमारे 5 हो चुके हैं। अब लेते हैं ये 4 प्लस p का मान 1 बराबर 5 हो चुके हैं। जब कभी कभी दोनों के मान सेम आ जाए, तो हम सीरीज देखते हैं। तो सीरीज हमारी अभी है क्योंकि यहाँ 3D हमारी जरूरत है, इसीलिए हमने यहाँ दे दिए। बट हमें यहाँ पे ये करना होगा कि यहाँ जब 10 आते हैं तो 10 कर दीजिएगा और 4s में 1 कर दीजिएगा, तब सही हुआ क्योंकि संक्रमित तत्व है। इसी तरह एक और हो जाता है हमारा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d9 जो अभी हमने किया था, और 4s2।
जब हम n+l का नियम लेते हैं तो हमारा ये फॉलो होता है, यानी कि हमारा यह वाला बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल ही राइट आंसर है, बिल्कुल ही राइट आंसर है दोस्तों। कोई भी इसे गलत नहीं बता सकता। बट यह है कि कभी कभी हम यह कर देते हैं, लेकिन यह संक्रमित तत्व है, इसीलिए हम n+l के नियम कहते हैं कि कभी अगर इलेक्ट्रॉन विन्यास में पता नहीं हो किस कक्षा में किसको जाना है तो हम n+l को फॉलो करते हैं। इसीलिए जब हमने n+l को फॉलो किया तो हमारा यह सही हुआ, तो हमारा यह वाला सही हुआ। बट सही है भी है, सही है भी है, लेकिन यह इन दोनों में अगर कंपैरिजन कराया जाए तो 3d10 और 4s1 यह सही होगा, क्योंकि यह संक्रमण धातु है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आप सबको पसंद आया होगा। और एक बताया था मुझे कि सर तत्वों का जो ब्लॉक